गाय भैंस का या फिर डब्बे का, जो भी दूध है, क्योंकि उसको तो पेट भराना। पहले की माँ होती थी और आज की माँ अद्धी माँ है, अद्धी। आप कहोगे आधी माँ कहाँ है, हंसोगे तो नहीं, बता दूं। आधी माँ है तकिए के नीचे। तुम्हें कभी मिली? मैं बताऊंगा कैसे, सुनने की बात है। चाय भी पियो और सुनो। आधी माँ कहाँ है बोलो? तकिए के नीचे। पूछोगे नहीं कैसे? इसलिए तकिए के नीचे कैसे? रात को ये सो रही, अब 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा या बच्ची रोने लगा, चुपता ही नहीं। पहले तो ऐसे ही छुपा रही है, नहीं छुपा, उसे दूध मांगना, पेट नहीं भरा, दूध मांग रहा है बच्चा। रो के ही कह सकता, जबान से तो कह नहीं सकता मुझे भूख लग रही। अब बच्चा दूध मांग रहा है, रो के रो के रो के। तो ये माँ इतनी तो हिम्मत है नहीं, इतनी सुस्त, इतनी काहिल, इतनी कमजोर, इतनी बेपरवाह, इतनी लापरवाह, रसोई में नहीं गई, किचन बावर्ची खाने में नहीं गई ताकि बच्चे को दूध लाती। अब क्या करे, बच्चा भी चुप नहीं रहा। इसने क्या करा, तकिए के नीचे हाथ डाला और निकाला इतना बड़ा पटला मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल निकाला और मोटू पतलू लगाए और तकिए से टेक दिया और बच्चे को दिखा दिया, पट करके डाल दिया। और ये पड़ी है कूलर में भैंस की तरह, समझ। और वो मोटू पतलू देख रहा, भूल गया बेचारा, भूल गया कि मेरी माँ कहाँ है। चक्कर में 1 साल का बच्चा क्या समझेगा भाई गाना क्या है, नात। ये वो बातें हैं जो मेरी बहनों के दिमाग पर लगने वाली है। बच्चे पालें तो सही परवरिश करें, खूब खाएं। अगर बच्चे दूध पीते हो तो खूब खाएं, अच्छा खाएं, समझे। उस पे जीरा डाल के खाया करें, सौंठ खाया करें, उससे दूध ज्यादा बनता। गुड़ खाया करें, अपने जिस्म को अच्छा रखें, समझ में आ रही, ताकि बच्चे का पेट भरे। अब सुनो होता क्या है। अब उसने 1 साल का बच्चा समझेगा कि मोटू पतलू क्या चीज है, उसे क्या पता कि गाना क्या है, नात क्या है। मगर बेचारा चक्कर में पड़ गया, वो भी पट्ट पड़ा, चुप, अब नहीं मांग रहा दूध। ले बेटे अब पी तू दूध। भूल गया बेचारा दूध को, भूल गया इस माँ का जुल्म तो देखो, भूल गया दूध को। अब मोटू पतलू लगा पड़ा उसमें, देख रहा। आखिर ये चक्कर में है 1 साल का बच्चा, ये है क्या, ये मेरी माँ तो है नहीं। अपने ज़मीर से कह रहा है ये मेरी माँ तो है नहीं, मेरा बाप भी नहीं है, दूध भी नहीं है क्या। पूरी रात इस माँ ने उस 1 साल के बच्चे पे जुल्म करके चक्कर में डाल दिया। और ये भैंस पड़ा हुई कूलर में खर्राटे मार रही है, इसकी नींद खराब नहीं हो। ये है धीमा। अब आधा कौन पाल लिया है, कौन छुपा रहा है, मोबाइल। अब वो तकिए के नीचे धीमा। अब अगर मैके को जा रही है ना तो बच्चे तो लेके जाएगी नहीं, क्योंकि ये मैकअप बिगाड़ देंगे, बच्चा मुंह पे को भागता है। 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया, मोबाइल लगाया, ले मुन्ने तू मोबाइल देखते रही, ले बेटा मेरा लाल जाइए मत। वो बोला हाँ ठीक है, वो भी बैठे सोफे पे मोबाइल देख रहे। ये 1 घंटे में 2 घंटे बच्चों नो टेंशन। इस माँ ने बिगाड़ा मोबाइल के लिए, आदत बना। छोटे छोटे जिद करते नहीं करते बच्चे, मोबाइल चाहिए मोबाइल, क्यों, उसे क्या पता। ये माँ ने बिगाड़ा, माँ ने। माँ अपना हक अदा करे, बच्चों की सही परवरिश करे। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक माँ का एक बच्चा मुझे याद आने लगा। तुम्हारी चाय पूरी होगी, अब तकरीर बढ़ रही है आगे। तुमने चाय पी ली है ना, क्या इरादा, डर गए क्या। वो भी मेरे नबी के जमाने का बच्चा और मेरे नबी के जमाने की माँ, सहाबी आती, बच्चा भी सहाबी। माँ ने बच्चे को सवारा, सुधारा, वुजू बनाना सिखाया। अल्लाह अल्लाह बच्चे को सही तरबियत दी। एक दिन क्या हुआ, छोटा सा बच्चा, खूबसूरत बच्चा, वुजू बना करके माँ की तरफ को चला। माँ देख रही है मेरा जिगरा कहाँ आ रहा, मेरे दिल का टुकड़ा मेरी तरफ को आ रहा। चेहरे पे पानी के कतरे ऐसे लगे मोती रखे हो। छोटा बच्चा ना वुजू बना के आस्तीन उतार के माँ के पास आ रहा, छोटे छोटे पाँव से। माँ का प्यार जब बरसा ना, माँ ने अपनी बाहें फैला दी। माँ तो माँ होती है यार।
माँ ने अपनी बाहें फैलाई, बच्चे को गोद में लेके प्यार किया, चूमने लगी। कहा मेरे शहजादे कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कहने लगा माँ मैं मस्जिद नबवी में नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा, कहाँ जा रहा हूँ बोलो? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज। मेरे बच्चे मेरे पास क्यों? कहा माँ सर पे हाथ रखवाने आया था। तुम रखवाते हो अपनी माँ से सर पे हाथ? कारोबार के लिए जाया करो तो माँ बाप से सर पे हाथ रखवा के, सुबह घर से निकलो तो माँ बाप से सर पे हाथ रखवा के, समझ गए? अगर कामयाबी चाहते हो तो। माँ कहने लगी मेरे शहजादे नमाज पढ़ने जा रहे हो? कहाँ माँ? माँ बोली बेटा मेरा कहना मानोगे? बच्चा बोला माँ आपके फरमान पे मेरी जान कुर्बान। माँ बोलो बोलो। माँ कहने लगी नहीं मेरे लाल नहीं, कोई बात नहीं है, चले जाओ। बच्चा कह रहा माँ अब तो बाद में जाऊंगा, पहले अपनी अम्मी का कहना पूरा करूंगा। मेरी माँ गले में हाथ डाले हुए प्यार भरे अंदाज में कर माँ बता दो। माँ ने फिर चिपटा लिया कलेजे से, कहा नहीं मेरे लाल जाओ। बच्चा यहाँ बैठ गया घुटनों पे, ऐसे ही बैठी जैसे मैं यहाँ चिपट गया पाऊंगा। माँ मैं जाऊंगा नहीं जब तक आप बताओगे नहीं। माँ मुझे बताओ क्या हुक्म है, मैं आपका कहना पूरा करूंगा। माँ कहने लगी बेटा काम किए बगैर तो नहीं लौटोगे। काम जब तक जिस्म में जान है उस वक्त तक पूरा हक अदा करूंगा। बोलो माँ क्या काम है? माँ भी यार माँ थी। माँ ने क्या कहा? माँ ने बच्चे के माथे को चूमा, सर पे हाथ रखा, कहा बेटे जाओ नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाओ। मगर सुनो मेरे लाल, जब तुम नमाज पढ़ लो नबी मुसल्ले पे रहे हाथ चूम लेना, सर पे हाथ रखवा लेना, और नबी जब मुसल्ले से नीचे उतरे दामन पकड़ लेना और कहना आका मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करा के आना। माँ ठीक है। बच्चा छोटे 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 कदमों से जा रहा। कहाँ जा रहा? आए हाय मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा। बाप थे नहीं। इस बच्चे का नाम नहीं सुनोगे? बता दूं? इस बच्चे का नाम था हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह बोलो। सहाबी रसूल। अल्लाह। अब ये बच्चा गया, सब नमाज पढ़ रहे हैं, इसने भी कोने में नमाज पढ़ी और नबी के हाथ चूमे और एक तरफ इंतजार में खड़ा था। अब माँ ने कह दिया है कि नबी जब तक मुसल्ले पे रहें तब तक दामन मत पकड़ना, और मुसल्ले से जब उतरे तो दामन पकड़ के कहना आका मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। अब बच्चा इस इंतजार में है कि नबी मुसल्ले से उतरे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी मुसल्ले से उतरे ही नहीं, तस्बीह पढ़ने मुसल्ले पे बैठ गए, सहाबा चले गए मगर बच्चा नहीं गया, वो भी मस्जिद में बैठ गया। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। जी क्या बात है। आका पूरी जिंदगी हो जाए मगर माँ का कहना पूरा करा के जाऊंगा। तुम मानते हो माँ का कहना? माँ का कहना मानना। सही कह रहे हैं आप। समझे? गालियां बक के भाग जाते। अल्लाह अल्लाह एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त हो गया।
ماں دیکھ رہی ہے میرا لال نہیں آیا، ابو حذیفہ نہیں آیا، چھوٹا بچہ منا بچہ نہیں آیا، پیارا چاند سے ٹکڑے چہرے والا بچہ نہیں آیا. ماں دیکھ رہی ہے اور ماں اور بچہ کہہ رہا ماں اگر پوری زندگی رہنا پڑے رہ لوں گا مگر آپ کا کہنا پورا گھر کے آؤں گا. کیا پیارا بچہ تھا اور تم ہاتھ نکال جاتے ہو. اللہ اللہ، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہو گیا، میرے نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ نے ہاتھوں کو چوما، بھی چوما انتظار میں کھڑا ہے نبی نیچے اترے اور میں اپنا کام کروں. نبی مصلی سے اترے ہی نہیں، پھر بیٹھ گئے، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا. شام ہو گئی، ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا نہیں آیا، مجھے کھانا بھی کھانا تھا، میرا لال کہاں چلا گیا. نبی نے عشاء کی نماز پڑھا دی. مسلح صحابہ چلے گئے. جو لوگ حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جو منبر شریف ہے وہاں سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف اتنی دور بھی نہیں ہوگا جہاں سے یہ ڈی جے رکھے، اتنی دور بھی نہیں ہے. میں بھی الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں آپ کی دعا سے، ابھی لاک ڈاؤن میں نہیں گیا ہوں 2 سال سے، تو اتنا بھی نہیں ہے. وہ جو ریاض الجنہ ہے نا بیچ میں، ریاض الجنہ بس صرف وہی ہے. تو ریاض الجنہ اتنا سمجھ لو جیسے اس دیوار سے یہ سٹیج، یہ دیوار ہے نا، اس سے یہ پردہ، کم و بیش میں اندازے سے بتا رہا ہوں کتنا وقت لگے گا یہاں تک پہنچنے میں. جو میرے نبی کا بھی روضہ شریف ہے وہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. کیا تھا بولو؟ حضرت عائشہ کا مکان تھا، حجرہ تھا. اور منبر شریف ہو. میرے نبی مصلی سے اٹھے، بچے کو نہیں دیکھا اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں کو چلے. بچے نے دیکھا آقا جا رہے، بچہ بھی پیچھے پیچھے، مگر دوڑا نہیں. اس لیے نہیں دوڑا بچوں تم مسجد میں شور مچاتے ہو، ذرا اس کو دیکھو. وہ بچہ اس لیے نہیں دوڑا، اگر مسجد میں دھم دھم کی آواز آ گئی، مسجد دہل گئی، بے ادبی ہو جائے گی، نبی ناراض ہو جائیں گے، سب کچھ بیکار ہو جائے گا. اب دل ہی دل میں کہہ رہا آقا 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 میری فریاد سن لو. پیچھے پیچھے جا رہا، آقا میری فریاد، چھوٹا بچہ، آقا میری فریاد سن. دوڑ کے پکڑ سکتا تھا، آگے سے گھیر سکتا تھا اور زور سے بول سکتا تھا، کہہ سکتا تھا آقا ذرا میری بات سنو، مگر اس بچے کو پتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن میں ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اتنا زور سے مت بولو، نبی کی بارگاہ میں زور سے بولنا بے ادبی ہے. تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. جی وہ بچہ نہیں بولا، دل ہی دل میں کہہ رہا آقا 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 میری سن لے. پیچھے 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 پیچھے، آقا میری ماں نے بھیجا، آقا ماں نے بھیجا. میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو حذیفہ رک گئے. نبی مسکرائے، مسکرا کر کے بولے تعال الیہ، اجو اجو اجو. چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہیں نا، کہتے ادنو منی ادنو منی، اجو اجو قریب اجو اجو تعال الیہ آؤ. اب وہ آئے، ابو حذیفہ دامن پکڑنے والے تھے، کہنے والے تھے آقا میری ماں نے کہہ دیا دعا کر دیں.
مگر میرے نبی مسکرا رہے، مسکرا کر کے نبی نے آستین چڑھائی اور چڑھا کر کے ابو حذیفہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے بولے اذهب یا ابا حذیفہ الی بیتک، اے ابو حذیفہ جا اپنے گھر چلا جا، تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو گیا۔